Hi, I'm Kamini and welcome back to Teachers Cine. I hope all of you are doing great. And today we are going to start with our very first series on the channel, that is lesson planning from the scratch. And this is the introductory video on the same. Lesson planning is the first step of classroom management that we have discussed in the previous video. You can check out my previous video in the description. And in today's video, we will be talking about the idea of lesson planning and why it is important. Before we start, let's talk about a time जब आप बिना किसी प्रॉपर लेसन प्लान के क्लासरूम में गए हों. क्या हुआ? अगर आप ना भी बताएं तब भी मैं ये गेस कर सकती हूँ कि आपकी वो क्लास अच्छी नहीं रही होगी, बहुत ही बेकार गई होगी. क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है. आई टू स्ट्रगल्ड ऑन राइटिंग अप ए गुड लेसन प्लान एंड वो मेरी क्लासेस में भी दिखता था. कभी कभी मेरा कंटेंट स्टूडेंट के लिए बहुत हैवी हो जाता था और कभी कभी बहुत टीचर सेंटर्ड हो जाती थी और कभी कभी मेरी क्लासरूम एक्टिविटीज़ मेरे ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच करती ही नहीं थी. ओवर द टाइम बहुत ट्रायल एंड एरर के बाद आई हैव कम टू फिगर आउट ए ग्रेट फॉर्मूला फॉर राइटिंग ए लेसन प्लान that focused on all the things that are required to achieve the objectives of lesson. Before we dive into this, हम खुद को ये रिमाइंड करा लेते हैं why it is important to have a lesson plan. Whether you are a newbie or a seasoned educator, why you need a lesson plan before going to class. Research बताती है there is a correlation between student learning and how much a teacher plans about the lesson. क्या हम अपने स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे हैं, उसके साथ इनजस्टिस नहीं कर रहे हैं अगर हम लेसन प्लान करके क्लास में नहीं जाते हैं या बड़ी हड़बड़ाहट में लेसन प्लान करके क्लास में जाते हैं. इसको एक अलग तरीके से लेते हैं. थिंक अबाउट टीचिंग एज ए सर्विंग ए बोल ऑफ नूडल्स. हम अपने स्टूडेंट्स को बहुत सारे फैक्ट्स, थ्योरीज, आइडियाज, प्रिंसिपल्स एक ही प्लेट में सर्व करते हैं जस्ट लाइक नूडल्स. Then we expect our student to know what's important and what's not. But student को टॉपिक की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कोई आइडिया नहीं होता, कोई नॉलेज नहीं होती. So student might end up eating up only noodles, leaving behind veggies because they don't know the benefits of veggies. So it's important to plan beforehand so that you can guide or facilitate the student to know what's important and what's not. हम कह सकते हैं हमें डेफिनेटली लेसन प्लान पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए क्योंकि लेसन विल हैव मोर यूनिफाइड एंड लॉजिकल फ्लो देन एंड टीचर विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजीज टू मीट स्टूडेंट नीड्स. And also teacher will be able to incorporate classroom activities according to the objectives of the lesson. अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने बेनिफिट्स तो बता दिए लेसन प्लानिंग के, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि एक अच्छा लेसन प्लान कैसे करते हैं. So don't worry, our whole series is planned to make you expert in lesson planning. And today मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अच्छे लेसन प्लान में क्या क्या होना चाहिए. जब भी आप लेसन प्लान करते हैं, चाहे आप किसी भी टेम्पलेट पे कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी तरीके से कर रहे हैं, किसी भी अप्रोच से कर रहे हैं, चाहे RCM अप्रोच से कर रहे हैं, 5E मॉडल से कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से कर रहे हैं, तो आपको चाहे आप किसी भी मॉडल से करें, आपके माइंड में कुछ सवाल होने चाहिए. आपको खुद से कुछ सवाल करने पड़ेंगे. अगर वो सवाल आप अच्छे से कर लेंगे और उनके जवाब भी अच्छे से दे लेंगे तो आप बहुत अच्छा लेसन प्लान लिख सकेंगे. उन सवालों के बारे में बात कर लेते हैं जिनके बारे में हम बोल रहे थे कि ये सवाल अगर हम खुद से कर लें तो. पहला सवाल है व्हाट आई वांट टू अचीव फ्रॉम लेसन्स.
सो पहला सवाल हमें जो खुद से करना है कि वो ये है कि हम लेसन से अचीव क्या करने वाले हैं, व्हाट आर द लेसन गोल्स। सो लेसन गोल्स के बारे में अगर हमें पता होगा तो हम बहुत अच्छा लेसन लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें खुद से पूछनी है, हाउ आई एम गोइंग टू ऑब्जेक्टिफाई माई गोल्स। मुझे गोल्स तो पता है लेकिन मैं उनको ऑब्जेक्टिफाई कैसे करूँगी, मैं उनको अचीवेबल कैसे बनाऊँगी, मैं इस तरह से कैसे बनाऊँगी कि मुझे पता चल जाए कि ये अचीव हो गए। थर्ड, हाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट माई लेसन विद योर नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। चाहे हम इसको एंटिसिपेटरी सेट मान लें, वार्म अप मान लें, मोटिवेशन मान लें, इंट्रोडक्शन मान लें, डिफरेंट टेम्पलेट में आपको डिफरेंट नाम मिलेगा इसका, लेकिन हमें ये प्लान करना है। इसमें हम सब में हम ये प्लान करने की कोशिश करते हैं कि हम स्टूडेंट की प्योर नॉलेज से, प्रीवियस नॉलेज से आज के टॉपिक को कैसे कनेक्ट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन जो हमें खुद से पूछना है वो ये है, व्हाट डू आई नीड टू डू, दैट इज इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी। मुझे खुद से क्या करना है, मुझे क्या इंस्ट्रक्शन बच्चे को देनी है जिससे वो उस टॉपिक की नॉलेज मुझसे ले सके। फिफ्थ, व्हाट डू माई स्टूडेंट नीड टू डू इन ऑर्डर टू अचीव द लेसन गोल। लेसन गोल अचीव करने के लिए मेरे स्टूडेंट को क्या करना होगा और मैं उनसे ये कैसे करा सकती हूँ। दिस इज अबाउट लर्निंग एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी मैं बच्चों से कराऊँ जिससे वो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सीख जाएं। सिक्स, how will I know my student have met the objectives। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चों ने जो मैंने लेसन प्लान में ऑब्जेक्टिव्स लिखे थे उनको पा लिया है, उनको उन तक पहुंच चुके हैं। दैट मीन्स असेसमेंट। मैं कैसे असेस करने वाली हूँ अपने स्टूडेंट्स को, ये पता लगाने वाली हूँ कि जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है वो उनको समझ आ चुका है। अगर इन 6 सवालों का जवाब हम अच्छे से लिख लेते हैं तो हम बहुत अच्छा लेसन प्लान कर लेंगे। बट अब आप ये सोच रहे होंगे 6 जो क्वेश्चंस थे उनका जवाब तो बताया नहीं, बट सिर्फ ये बता दिया कि 6 क्वेश्चंस करने हैं। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, वी विल बी लर्निंग अबाउट ऑल ऑफ दीज एंड हाउ टू आंसर दीज क्वेश्चंस एंड हाउ कैन वी डू देम परफेक्टली in our upcoming videos. So stay tuned and don't forget to hit the subscribe button and hit the bell icon so that you don't miss out on any video updates.